नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की व्लॉगिंग मैं नहीं कर रही, मलिक साहब कर रहे हैं। जो हमारी लास्ट फार्म हाउस की वीडियो थी उसी के आगे का पार्ट डाला हुआ है, क्योंकि वो अधूरी रह गई थी। उस टाइम पे वहाँ पर था पानी, जो बाग वाला एरिया है। तो आज दिखाते हैं आपको, जिसमें हमने बाग लगाया हुआ है, कौन कौन से फ्रूट लगाए हैं और क्या कुछ चल रहा है हमारे फार्म हाउस पे। लो जी, आज फिर आ गए हैं और ये अंगूर हो गए हैं। देखो, अंगूरों के गुच्छे लगने स्टार्ट हो गए, अच्छे अच्छे हो गए। अंगूर की अच्छी पैदावार है। ये मिर्च, पानी देना, हाँ उधर पानी देना था यार। ये हो गया हमारे बैंगन की प्योत लगी, अच्छी नलाई करी हुई है। ये मिर्च लंबे लंबे होने लगी है। बैंगन भी लग रहे हैं, देख सकते हो। ये करेले की बेल, अभी फूल आया है, करेला लगा नहीं कोई। ये सेम फली तोड़ ली। ये छोटी छोटी सी लगी दिख रही होंगी आपको, बड़े वाली हमने पहले ही तोड़ ली है। यहाँ पर भी ये बैंगन की पेड़ लगा दी, 3 खाल बनवाई थी इसकी, अच्छी तैयार हो गई है। और ये हमारा आम का पेड़, कल रात बहुत तगड़ा तूफान आया था, लेकिन काफ़ी मात्रा में नुकसान होने के बावजूद भी काफ़ी मात्रा में आम बच गया, शुक्र है भगवान का। तो उस दिन इसके आगे का मैंने दिखाया नहीं था, क्योंकि बारिश बहुत थी और पानी पानी था सब कुछ। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको। ये बत्तख है, ये मुर्गी। यहाँ से चलते हैं। अमरूद पे भी छोटे छोटे अमरूद लगे हैं। अब ये चमासे की फसल तैयार हो रही है। ये देखो, ये फूल भी दिख रहा होगा आपको। ये बिल्कुल अच्छे से सफाई कर दी थी बड़े भाई ने, रोटावेटर फेर दिया था तो सारा सब कुछ नरम हो गया। ये लीची का पेड़, आंधी आने के बावजूद भी, आंधी तूफान आने के बावजूद भी काफ़ी लीची बच गई। पहली बार ही इतना फ्रूट आया है, अदरवाइज तो पहले तो इस पे कुछ आता नहीं था। लेकिन ठीक है, 8-10 पेड़ हैं, बतेरी लीची उतर जाएगी। ये देखो, इस पे भी है थोड़ा बहुत। ये चीकू का पेड़ है, चीकू के पेड़ के ऊपर भी चीकू लग गए हैं। ये और चीकू लगने वाले हैं। ये देखो, फ्लावरिंग हो रही है। जी, आंवले का पेड़। इस कटहल के पेड़ पे भी अब की बार फ्रूट आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ जो दूसरा लगाया हुआ है उसके ऊपर फ्रूट आ गया है। एक तो आंधी में टूट गया, दूसरा अभी इसके ऊपर लगाई हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं छोटा सा कटहल।
देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा कटल दिख रहा होगा आपको। ये अनार के पेड़ के ऊपर फ्लावरिंग हो गई है, अनार भी खूब दब के लगेगा। ये बब्बू गोशा देखो, दिख रहे हैं आपको फ्रूट? और भी फ्लावरिंग हो रही है, ये रही देखो। हर पेड़ पे अच्छा लगा हुआ है, ये देखो। तो ये जंगल स्टाइल में तैयार किया हुआ है। ये हमने 10-12 पेड़ लगा रखे हैं बब्बू गोशा और नाशपाती के। ये नाशपाती है, भाई 1-2 महीने में पक्के तैयार हो जाएंगी। चिक्कू को काफ़ी टाइम लगता है, चिक्कू को लग जाता है 8-9 महीने, लेकिन हम खाते वही हैं जो पेड़ पे तैयार हो जाता है। ऐसे नहीं है कि भाई दबा लिए, गेहूँ लगा दी, गेहूँ के अंदर दबा लिए, अखबार में दबा लिया, फिर वो पकते हैं ना, उसमें कोई ज़्यादा स्वाद नहीं आता। इस वाले पेड़ को काफ़ी नुकसान हुआ, इस पेड़ पे जितनी आंबियाँ थी वो सारी की सारी झड़ गई, काफ़ी नुकसान हो गया। इसकी भी काफ़ी जड़ी, लेकिन काफ़ी कुछ बच भी गई। ये देखो, बच गई काफ़ी। इस वाले पे भी देखो कुछ कितना लगा हुआ है। यहाँ से अमरूद स्टार्ट हो जाते हैं। अमरूद के भी हमारे पास 40 के करीब पेड़ है, और 40 के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तादाद में अमरूद लग रहे हैं। अब की बार हर बार ही लगते हैं वैसे अमरूद तो। ये आम पे भी फ्रूटिंग अच्छी हुई थी, चल जितनी भगवान ने देनी है उतनी है, फिर भी ठीक हो गया काफ़ी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। एक्चुअली हमने बहुत अच्छे ढंग से पेड़ लगाए हुए हैं। हमारे पीछे की तरफ जो है वो सफ़ेदे हैं, आगे की तरफ सफ़ेदे हैं, साइडों में दोनों तरफ दीवार है, दीवारों के साथ हमने फाइकस के पेड़ लगाए हुए हैं, देख पा रहे होंगे। इसलिए डायरेक्ट आंधी तूफान का इतना इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपने बागवानी करनी है तो यही तरीका होना चाहिए, अदरवाइज जो है ना आंधी तूफान ख़त्म कर देता है, मौसम ख़त्म कर देता है इन चीज़ों को। ये यहाँ पे मुर्गियाँ जो हैं हमारी, मुर्गियाँ एंजॉय कर रही है। कड़कनाथ मुर्गे रखे हुए हैं हमने, इसमें बिल्कुल फैट नहीं होता, 0% फैट होता है, सारा सब कुछ प्रोटीन। ब्राउन कलर का एग होता है, और इसका जो मीट होता है वो ब्लैक होता है बिल्कुल। ये हमारे हार्ट शेप के पेड़ है, हमने कटिंग ऐसे बनाई हुई है अमरूदों की कि ये जो है ना ऐसे लगता है जैसे दिल है। ये देखिए जी आगे, ये शहतूत का पेड़ है जो हमारे पड़ोसी के खेत में लगा हुआ है, और फ्रूट दे रहा है हमारे पास। ये देखो, बिल्कुल जंगली किस्म का है, और बहुत बढ़िया क्वालिटी के इसमें जो है शहतूत लगे हैं। अभी तो ये लाल है, थोड़े दिनों में काला हो जाएगा बिल्कुल, और इतना रसीला हो जाता है क्या बताएं। ये देखो, साथ ही ये भी एक शहतूत का पेड़ है, एक वाइट कलर के शहतूत का पेड़ ये है। ये हमारे खेत में हो गया अपने आप ही।
ये साफ सफाई कर दी थी अनुज ने, तो अब अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधे भी अच्छा पैदावार देंगे अब। ये मुर्गी थी, इसने अभी 3 चूजे निकाले हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये अनार, आगे मौसमी, नींबू, अनेक प्रकार के पेड़ लगा रखे हैं। बस आप नाम बोलो, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। सेब, आम, अमरूद, लीची, आड़ू, और कौन कौन से होते हैं भाई, नींबू, इमली, आंवला, किन्नू, मौसमी, संतरा, कटहल, बेर, जामुन, सारा सब कुछ लगा के। ये हम यहाँ पे ये जो पेड़ों की टहनियाँ होती है वो काट के गिर देते हैं। ये जो हमने अनुज है हमारे पास, इसके बाद इससे चूल्हा जला के खाना बना लेती है। अब ये एरिया रह गया थोड़ा सा, इसको करना पड़ेगा, इसको सेट कर देंगे, फिर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा हमारा फार्म हाउस। चलिए फिर बाद में बात करते हैं। ये जो सेटअप था ये हमने भैंसों और गायों के लिए तैयार किया हुआ है। फ्यूचर में अगर हमारा गाय भैंस बांधने का प्रोग्राम होगा तो हम यहाँ पर उनको उनके रहने का इंतजाम कर सकते हैं। फिर हम दूध उत्पादन में भी जो है अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो जी चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। तो ये पवन मलिक जी अब यहाँ पे हमारे बड़े भाई रोटावेटर फेर रहे हैं। आज हमने यहाँ से प्याज पाड़ लिए थे सारे 2-3 पटकों में से। क्या करा? ये देखो भाई, जिन्नी भी राजी होगी है, नरम नरम गरम गरम ठंडी ठंडी स्वाद तो तू ले होगी, मिट्टी में स्वाद ले रही है लेट के। ये मेरे दोस्त, मेरे मित्र, फुटबॉल के प्लेयर प्रदीप कौशिक, ये बहुत प्यार करते हैं जी इसको, जिनी को। जिनी जब इसको देखती है चारों पैर उसके हवा में होते हैं, बहुत ग्रैंड वेलकम करती है इसको। ये ले आ रहा है जी पवन, देखो ट्रैक्टर फेर रहा है मुंडा। हमारे खेत का किसान कृषि से संबंधित जितनी गतिविधियां होती है उसमें यही संलिप्त होता है। अब तो किसान, ये हमारा किसान ऐसा है जो कृषि विशेषज्ञ बन चुका है। ऐसे बैक करके फिर ले लो। चढ़ाएगा नहीं, बहुत एक्सपर्ट है जी, बहुत एक्सपर्ट। ये हमारा आड़ू का पेड़ साई नर्सरी से लेके आए थे। उसने कहा कि ये बादाम का पेड़ है, 600 रुपये का पेड़ लेके आए, पौधा लेके आए। अब बड़ा हुआ, इस पे निकल के आए आड़ू। हम मिले उनसे, भाई ये तो आड़ू है। बोला जी एक ही जैसा होता है। तो ऐसा भी हो जाता है भाई, किसी अच्छी नर्सरी से ही ले पौधे, जब भी लें प्रमाणित पौधे हों तभी है मज़ा। लेकिन पेड़ के जो आड़ू लगे हुए हैं बेस्ट क्वालिटी के हैं जी, इतने मीठे
क्या बताएं आपको। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप इंजॉय करेंगे इसको। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।